हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है सार्वभौम के घर भिक्षा और अमोघ उद्धार। गौर महाप्रभु ने सार्वभौम के घर में भोजन करते समय अपने निंदक अमोघ भट्टाचार्य को अंगीकार करके अपनी भक्त वत्सलता प्रकट की। गौड़ीय भक्तों के चले जाने के अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु के समीप आकर निवेदन किया, प्रभु, अब तक तो मैंने भक्तों के कारण कहने में संकोच किया, किंतु अब तो भक्त चले गए। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसे आपको स्वीकार करना होगा। प्रभु ने कुछ प्रेम पूर्वक व्यंग करते हुए कहा, सब बातों को पहले ही स्वीकार करा लिया करें, तब बताया करें। यह भी कोई बात हुई? बताइए क्या बात है? जो मानने योग्य होगी तो मान लूँगा और ना मानने योग्य होगी तो ना कर दूँगा। भट्टाचार्य ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मानने ही योग्य है। प्रभु ने जल्दी से कहा, जब पहले से ही मालूम है कि बात मानने योग्य है तब संदेह ही क्यों किया? अच्छा, खैर सुनूं भी तो कौन सी बात है? कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे भट्टाचार्य सार्वभौम ने कहा, मेरी भी इच्छा है और भट्टाचार्य की छोटी पुत्री की माता भी बहुत दिनों से पीछे पड़ रही हैं कि प्रभु को कुछ काल तक निरंतर ही अपने घर लाकर भिक्षा कराई जाए। आप अधिक दिनों तो हमारी भिक्षा स्वीकार ही क्यों करेंगे, किंतु कम से कम 1 मास पर्यंत तो अपनी चरण धूलि से हमारे नए घर को पवित्र बनाइए ही, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने जोरों से हंसते हुए कहा, आप तो कहते हैं मानने योग्य बात है। इस बात को भला कोई सन्यासी स्वीकार कर सकता है कि 1 महीने तक निरंतर एक ही आदमी के यहाँ भिक्षा करता रहे? सन्यासी के लिए तो घर घर से मधुकरी मांगकर उदर पूर्ति करने का विधान है। भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु, इन सब बातों को रहने दीजिए। आप इस प्रार्थना को स्वीकार करके हमारी तथा हमारे सब परिवार की इच्छा पूर्ति कीजिए। प्रभु ने आश्चर्य सा प्रकट करते हुए कहा, आचार्य, आप भी जब ऐसे धर्म विरुद्ध काम के लिए मुझे विवश करेंगे तो फिर मूर्ख भक्तों की तो बात ही अलग रही। 1-2 दिन कहें तो भिक्षा कर भी लूँ, अंत में 5 दिन की भिक्षा बहुत वाद विवाद के पश्चात निश्चित हुई। भट्टाचार्य प्रभु को एकांत में ही भोजन कराना चाहते थे, इसलिए प्रभु के साथ ही अन्य साधु महात्माओं को दूसरे दिनों के लिए निमंत्रित किया। नियत समय पर महाप्रभु भट्टाचार्य के घर भिक्षा करने के लिए पहुँचे। भट्टाचार्य के चंदनेश्वर नाम का एक लड़का और साठी नाम की लड़की थी। साठी के पति अमोघ भट्टाचार्य सार्वभौम के ही पास रहते थे। वे महाशय बड़े ही अश्रद्धालु और नास्तिक प्रकृति के पुरुष थे, इसलिए सार्वभौम ने महाप्रभु की भिक्षा के समय उन्हें किसी काम से बाहर भेज दिया था। महाप्रभु को एकांत में बिठाकर सार्वभौम उन्हें भिक्षा कराने लगे। सार्वभौम की गृहिणी ने अनेक प्रकार की भोज्य सामग्रियां प्रभु की भिक्षा के निमित्त बनाई थीं। 20 प्रकार के साग, अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे अचार तथा मुरब्बे थे। कई प्रकार के चावल, नाना प्रकार की मिठाइयाँ और भी 50 प्रकार की वस्तुएं थीं। कुछ तो साठी की माता ने घर में ही तैयार की थीं, कुछ भगवान के प्रसाद की वस्तुएं मंदिर से मंगवा ली थीं। सार्वभौम ने 50 पात्रों में पृथक पृथक वे पदार्थ प्रभु के सामने परोसे। महाप्रभु उन इतने पदार्थों को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और आश्चर्य तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, महान आश्चर्य की बात है, चंदनेश्वर की माता ने एक दिन में ये इतनी चीज़ें कैसे तैयार कर लीं? इतनी वस्तुओं को तो 20 स्त्रियां पृथक पृथक सैकड़ों चूल्हों पर भी तैयार नहीं कर सकती। भट्टाचार्य सार्वभौम ही धन्य हैं जिनके घर भगवान को इतनी वस्तुएं भोग लगती हैं, किंतु इतनी चीज़ों को खाएगा कौन? इनसे तो 20 आदमियों का पेट भर जाएगा और फिर भी बची रहेंगी। आप इनमें से थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए। भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु, अधिक नहीं है, मंदिर में 56 प्रकार के भोगों से बहुत ही कम है, फिर वहाँ तो 20 बार भोग लगता है।
यहाँ तो मैंने एक ही बार थोड़ा थोड़ा परोसा है, इसे ही पाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। महाप्रभु सार्वभौम के आग्रह से प्रसाद पाने लगे। महाप्रभु की जो चीज़ आधी निबट जाती उसे ही जल्दी से लाकर फिर भट्टाचार्य पूरी कर देते। प्रभु को परोसते समय भी उन्हें अपने जामाता अमोघ का ध्यान बना हुआ था, इसलिए वे पदार्थों को परोसकर जल्दी से दरवाजे पर जा बैठते, जिसमें अमोघ यहाँ आकर किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न कर दे। इतने में ही भट्टाचार्य ने अमोघ को आते हुए देखा। दूर से देखते ही उन्होंने उसे दूसरे घर में आने की आज्ञा दी। उस समय तो अमोघ घर में चला गया, किंतु जब भट्टाचार्य प्रभु के लिए कुछ लेने के लिए दूसरे घर में चले, तब जल्दी से वह प्रभु के पास आ पहुंचा। महाप्रभु के सामने सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों का ढेर देखकर दांतों से जीभ काटता हुआ अमोघ कहने लगा, बाप रे बाप, यह सन्यासी है या कोई आफत का पुतला है। इतना भोजन तो 20 आदमी भी नहीं कर सकते, यह इतना भोजन कैसे कर जाएगा। इस बात को सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ जल्दी से आकर उपस्थित हो गए और अमोघ को 10 उल्टी सीधी बातें सुनाकर वे प्रभु से इस अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा, इसमें अमोघ ने अपराध ही क्या किया है, उसमें ठीक ही बात कही है। भला सन्यासी को इतने पदार्थ खिलाकर उसे कोई सदाचारी बने रहने की कैसे आशा कर सकता है। आपने मुझे इतना अधिक भोजन करा दिया है कि जमीन से उठना भी मेरे लिए अशक्य हो रहा है। अमोघ ने तो बिल्कुल सच्ची बात कही है, आप उसकी प्रताड़ना न करें, मुझे उसके ऊपर जरा सा भी शोभ नहीं है। आप अपने मन में कुछ और न समझे। महाप्रभु इतना कहकर और भिक्षा पाकर अपने स्थान को लौट आए। सार्वभौम तथा उनकी पत्नी को इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वे प्रभु के अपमान से क्षुभित होकर अमोघ को कोसने लगे। भट्टाचार्य तथा उसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया। भट्टाचार्य की लड़की षाठी देवी अपने भाग्य को बार बार कोसने लगी। वह भगवान से कहती, हे दयालु, ऐसे पति से तो मेरा पतिहीन रहना अच्छा है। या तो मेरे शरीर का अंत कर दे या ऐसे साधुद्रोही पति को ही मुझसे पृथक कर दे। अमोघ अपने ससुर की लाल लाल आंखों को देखकर बाहर चला गया और उस दिन रात्रि में भी घर लौटकर नहीं आया। उस दिन मारे चिंता के भट्टाचार्य के परिवार भर में किसी ने भोजन नहीं किया। भगवान की विचित्र लीला तो देखिए, अमोघ को अपनी करनी का प्रत्यक्ष फल मिल गया। दूसरे ही दिन उसे भयंकर विषूची का रोग हो गया। इस समाचार को सुनते ही कुछ प्रसन्नता प्रकट करते हुए सार्वभौम ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ। अत्यंत उग्र पाप पुण्यों का फल यहीं इस पृथ्वी पर मिल जाता है। अमोघ ने जैसा किया वैसा ही उसका प्रत्यक्ष फल पा लिया। लोग अमोघ को उठाकर सार्वभौम के घर ले आए। आचार्य गोपीनाथ ने यह संवाद जाकर प्रभु को सुनाया। सुनते ही महाप्रभु सार्वभौम के घर जल्दी से दौड़े आए। उन्होंने आकर देखा, अमोघ बेसुध हुआ पलंग पर पड़ा है, उसके जीवन की किसी को भी आशा नहीं है। तब तो महाप्रभु उसके पलंग के पास गए और उसके हृदय पर हाथ रखकर कहने लगे, आहा, बच्चों का हृदय कितना कोमल होता है, फिर कुलीन ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या है। ब्राह्मणों का स्वच्छ निर्मल अंतःकरण प्रभु के निवास के ही योग्य होता है। न जाने वह राक्षस मात्सर्य इस अमोघ के अंतःकरण में कहाँ से घुस गया। प्रभु ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, ओ दुष्ट मात्सर्य, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहने वाले अमोघ के अंतःकरण में प्रवेश करने का तुझे साहस कैसे हुआ। सार्वभौम के भय से तू अभी भाग जा। इतना कहकर प्रभु फिर अमोघ को संबोधन करके कहने लगे, अमोघ, तेरे हृदय में से चांडाल्य मात्सर्य भाग गया। अब तू जल्दी से उठकर श्री कृष्ण के मधुर नामों का उच्चारण कर। इतना सुनते ही अमोघ सोते हुए मनुष्य की भांति जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान के नामों का जोरों से उच्चारण करता हुआ नृत्य करने लगा। उसकी इस अद्भुत परिवर्तित दशा को देखकर सभी आश्चर्यचकित होकर प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे और इसे महाप्रभु का ही परम प्रसाद समझने लगे।
अमोघ ने भी प्रभु के पैरों में पड़कर उनसे अपने पूर्वकृत अपराध के लिए क्षमा याचना की। महाप्रभु ने उसे गले लगाकर सांत्वना प्रदान की। अमोघ को अपने कुकृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। वह अपने अपराध को स्मरण करके दोनों हाथों से अपने ही गालों पर तमाचे मारने लगा। इससे उसके दोनों गाल सूज गए। तब आचार्य गोपीनाथ ने उसे इस काम से निवारण किया। महाप्रभु ने उसे कृष्ण कीर्तन का उपदेश दिया। उसी दिन से अमोघ परम भागवत वैष्णव बन गया और उसकी गणना प्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी। तब महाप्रभु ने गोपीनाथाचार्य को आज्ञा दी कि तुम स्वयं जाकर भट्टाचार्य और उनकी पत्नी को भोजन कराओ। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य सार्वभौम को साथ लेकर घर गए और उन्हें भोजन कराया। प्रभु के कहने पर सार्वभौम ने अमोघ को क्षमा कर दिया और उस दिन से बहुत अधिक प्यार करने लगे। अमोघ भी महाप्रभु के चरणों में अधिकाधिक प्रीति करने लगा। अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।